दोस्तों, एक बार शिव जी त्रेता युग में चलते चले जा रहे कुम्भज ऋषि के आश्रम में पहुँचे। तो वहाँ जाके पूजा पाठ के उनसे प्रणाम दंडवत किया। फिर वहाँ बहुत सारी कथाएं सुनी कुम्भज ऋषि से। फिर वो वहाँ से चल पड़े। तो रास्ते में जब विदा मांग के जब त्रिपुरारी जब भोलेनाथ जब वहाँ से चले हैं, तो उसी समय प्रभु ने अवतार लिया, भगवान श्री राम ने। और पिता वचन तज राज उदासी, पिता के वचनों को सुनकर उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया और वो वन को चले गए श्री राम जी। रावण जब सीता जी जब लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान काटे, फिर रावण उसमें गुस्से में आकर उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया। तो उस सीता जी के वियोग में श्री राम जी घूम रहे थे। तो सती जी को तब वो सती जी थी उनके साथ, भोलेनाथ जी के साथ। तो सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और श्री भोलेनाथ जी ने उनको बहुत प्रणाम किया सहृदय से। तो बोले कि अरे, सती जी बोली, अरे ये कैसे भगवान है भाई, स्त्री के वियोग में ऐसे घूम रहे हैं और उनको आप दंड प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर भोलेनाथ बोले कि आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आप एक बार उनकी जाके परीक्षा लें। तो कैसे? जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा लेहू। तब उठ बैठे आऊँ बट छाई, जब लग तुम्हें ते मोए बाई पाई। जब तक तुम लौट कर नहीं आती हो तब तक मैं इसी वृक्ष के नीचे में बैठा आपको मिलूँगा और आप जाइए परीक्षा लीजिए। उधर सती जी बोली, अब मैं क्या वेश रख के उनकी परीक्षा लूँगी। तो उन्होंने सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया। तो वो वेश देखकर लक्ष्मण जी बोले, एक बार को चकित रह गए। और श्री राम जी ने जब उनको देखा तो वो समझ गए राम जी कि ये तो सती जी हैं। तो उन्होंने कहा कि जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बोहर कहाँ वृक्ष केतु, विपिन अकेल फिरो के हेतु। कहो माता, प्रभु वो भोलेनाथ जी कहाँ हैं जो आप अकेली घूम रही हैं। अब जाए उतर अब देहूँ कहा, और उपजात दारुंदा। अब मैं शंकर जी को क्या उत्तर दूंगी, जो मैंने ऐसे कर लिया। अब तो वो शंकर जी मुझे त्याग ही देंगे, उन्होंने सोच लिया था। जब वो बैठी देखे जाता, अगर रघुपति जेते, सक्तन सहित सकल सुर तेते। अब जहाँ सती जी देखे, ऐसी माया फैला दी श्री राम जी ने कि जहाँ भी वो देखें आंखें कि वहाँ हर सीताराम 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 ही नज़र आए। तो उसके बाद वो बेचारी बहुत आँख मूंद के बैठ गई। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती सब भई सविता। जहाँ देखो तहाँ लक्ष्मण सीता, जहाँ देखो तहाँ लक्ष्मण राम सीता, जहाँ देखो लक्ष्मण राम सीता। पुण्य नाय राम पद सीता, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। अब फिर जब बहुत परेशान हो गई तो वो अब भगवान से बोली, प्रभु बस अब अपनी माया समझ लीजिए। तो फिर वो प्रणाम करके जब भोलेनाथ के पास चली हैं तो उन्होंने वहीं समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवनविद कहो सत्य सब बात। अब उन्होंने कहा कि भोलेनाथ ने कहा कि अब बताओ कैसे आपने परीक्षा ली उनकी, बताइए। तो वो कहती है, सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भयवश शिव सन कहीं दुराऊ। जबकि उन्हें पता है कि शिव जी सब जानते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं, ऐसे ही परीक्षा लिया, ऐसे ही मैंने तुम्हारी तरह ही मैंने प्रणाम किया और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन भोलेनाथ समझ गए थे कि सब कुछ। अब भोलेनाथ फिर तब शंकर पर पद सिरनावा, सुमरत राम हृदय पावा। वो उन्होंने कहा कि अब मैं इस तन में तो इनसे नहीं भेंट करूँगा, सती को मैं पत्नी के रूप में अब स्वीकार नहीं करूँगा। तो फिर शिव जी उसमें बैठ गए बट के वृक्ष के नीचे और सती जी को एक बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने लगे। फिर सती जी बोली, अब तो पति ने मुझे त्याग ही दिया है। और जहाँ बैठते थे वहाँ उन्हें सीधे हाथ पर आसन देते थे, बाएं हाथ पर बिल्कुल नहीं देते थे। तो अब उन्होंने सोचा कि अब तो ऐसे कोई, अब इनसे इस जन्म में तो भेंट होगी नहीं। तो फिर पति रूप में ये मुझे नहीं, पत्नी रूप में नहीं ये स्वीकार करेंगे मुझे। फिर वही नित्य नव सोच सती और भारा, तब जयों कब जयों दुख सागर पार। अब मैं कब इस तन से मुक्ति पाऊंगी प्रभु,
मेरे को इस तरह से मुक्ति चाहिए। जो प्रभु दीनदयाल कहावा आर्य धर्म बेरजस्त कहावा। जो अगर आप अगर भगवान है सबकी सुनते हैं तो प्रभु मेरी भी सुन लीजिए। और तो मैं विनय करूँ कर जो छूट है देह बेगी है मेरी, देह बेगी है मेरी, तो फिर ये देह मेरी छूट जाए प्रभु, तो तब फिर थैंक यू दोस्तों। देख दक्ष लिए पुन बोल सब करन लगे बड़ जाग, नेवते साध सकल सुर जे पाव सब मख भाग। तो प्रभु उसी समय उन्होंने उनके सती के पिता दक्ष ने यज्ञ करा था, तो वहाँ सती गई और वहाँ पर सती समा गई उसमें अग्नि में। तो ये थी कहानी प्रभु श्री भोलेनाथ की और सती माता की। थैंक यू।